मैथ की कक्षा में आप लोग का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग भिन्न के बारे में पढ़ रहे थे। दशमलव भिन्न पर हमने पिछली कक्षा समाप्त की थी। अब उसी के आगे हमको पढ़ना है। हमने बताया था भिन्नों के प्रकार के बारे में बताया था कि सम भिन्न होती हैं, विषम भिन्न होती हैं और संयुक्त भिन्न होती हैं। जिस भिन्न का अंश बड़ा और हर छोटा होगा वो विषम भिन्न होगी। जिस भिन्न का अंश छोटा हर बड़ा होगा वो सम भिन्न होगी। इस तरीके से बहुत सी बातें भिन्न के बारे में पढ़ाई गई थी। अब दशमलव भिन्न भी बता दिया गया था, लेकिन दशमलव भिन्न के कुछ सवाल हैं, उसको एक नजर में आपको बताना है। एक एक नजर थोड़ा थोड़ा उसमें बता देंगे तो सही रहेगा। दशमलव भिन्न हमने ये बताया था कि कोई संख्या लिखिए, अगर जो संख्या दशमलव के बाद लिखी जाएगी, संख्या अगर जो दशमलव के बाद लिखी जाएगी तो तीन अंक की, 4 अंक की कोई भी संख्याएं होंगी तो हम उसको अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे कि 7.056, ठीक है, 7.056, 105.161, ठीक है। जो दशमलव के बाद की संख्या होगी उसको हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं। दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में बदलने के लिए कल आपको बता दिया गया था कि अगर ये एक अंक पे दशमलव है तो 1/100, 1/10 हो जाएगा, ये हमारी साधारण भिन्न हो गई। 2 अंक पे दशमलव है तो 2 जीरो हो जाएगा, 2/100। अगर ये सरल होगा तो इसको सरल भी कर सकते हैं, लेकिन उसको आगे सीखेंगे हम जब भिन्नों का भाग पढ़ेंगे। तो फिर कोई संख्या लिखी है तो जितने अंक में दशमलव होगा उतने जीरो नीचे बढ़ जाएंगे। इस तरीके से हम दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। अब हम सीखेंगे शब्दों में लिखेंगे कैसे। दशमलव भिन्न का कोई भी सवाल आएगा शब्दों में लिखने के लिए तो हम उसको कैसे लिखेंगे। हमारे पास संख्याएं दी हैं, हमारे पास 2 संख्याएं दी हैं। एक दी है 0.343, दूसरी दी है 105.643, ठीक है। तीसरी संख्या दी है 314.300। अब देखिए इसको हमको देखना है कि शब्दों में कैसे लिखेंगे। तो अब इसमें जीरो आगे आ गया है तो जीरो जो आगे लगेगा उसका कोई मतलब नहीं है, छोड़ देंगे उसको। हम सीधे दशमलव से स्टार्ट करेंगे। 0.343। दशमलव के बाद की संख्याओं को चूंकि हम अलग अलग पढ़ते हैं तो इसलिए हम इस तरीके से लिखेंगे। अब दूसरे सवाल में है 105.643। अब उसके आगे देखिए लिखा है 314.003। दशमलव के बाद शून्य जरूर गिनेंगे। 314.003, ठीक है।
इस तरीके से ये हमारा शब्दों में जो लिखने के लिए आएगा कि दशमलव भिन्न के सवाल को शब्दों में लिखिए, इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि प्रसारित रूप में इसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, प्रसारित रूप में इसको करने के लिए प्रसारित रूप में करना है इसको दशमलव भिन्न को। ये सवाल पूछा जाता है, जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं उसमें भी कभी कभी पूछ लिया जाता है प्रसारित रूप का शॉर्ट फॉर्म क्या होगा। प्रसारित रूप में लिखिए, प्रसारित रूप में लिखने के लिए आता है। हमारे पास सवाल है, दो सवाल दिया है, इन दो सवाल को देख लीजिए, आपको प्रसारित रूप आ जाएगा। हमारे पहला सवाल दिया हुआ है 343.463। अब हम इसको प्रसारित रूप में लिखेंगे तो आपको जो बिना दशमलव वाले हैं उसके प्रसारित अंक प्रसार करना या संख्याओं का विस्तार करना मालूम होगा। कि हम देखते हैं कि कितनी अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा है तो इकाई अकेला होता है, दहाई में 2 अंक होते हैं, सैकड़े में 3 अंक होते हैं, तो ये हो जाएगा 300। फिर उसके बाद 40 दहाई में हो जाएगा और 3 इकाई में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये दशमलव है तो दशमलव वाली जो संख्याएं होंगी वो बट्टे में हो जाएंगी। जो दशमलव के जस्ट बगल में होगी 1 अंक पे, उसमें 1 जीरो बढ़ाएंगे। जो 2 अंक में होंगी उसमें 2 जीरो बढ़ाएंगे, और जो 3 अंक में होंगी उसमें 3 जीरो बढ़ाएंगे। इस तरीके से हम दशमलव की संख्याओं का प्रसारित रूप करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगले में लिखा है 710, तो 700 प्लस दहाई प्लस 10, उसके बाद जीरो हो जाएगा। और जैसा कि हमने बताया था कि दशमलव के बाद की संख्या बटे में हो जाएंगी, तो ये जीरो हो गया, प्लस 2 स्थान के बाद 2 लिखा है, दशमलव तो 100, और फिर तीसरे है तो बटे 1000। इस तरीके से हम दशमलव की संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखते हैं। देख लीजिए आप। ठीक है, अब कोई भी सवाल पूछा जाएगा 4 अंक का हो या 5 अंक का हो, इसी तरीके जब वो दशमलव के बाद हो आएगा तो हम उसमें बटे करके ऐसे 4 अंक का दिया है तो 10,000 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब हम सीखेंगे भिन्नों का जोड़। दशमलव भिन्न तो हम पढ़ा दिए, फिर रिवीजन हो जाएंगे इसमें से 2 सवाल निकाल के। अब हम सीखेंगे भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़, आज हम सीखेंगे भिन्नों का जोड़। पहले हम सबसे सिंपल सवाल लेते हैं। अब हमारे पास संख्या दी है, सवाल दिया है 2/5, 3/5। ठीक है, और दूसरा देखिए ये दिया है ठीक है। अब इसमें देखिए हर एक जैसा है। जब हर एक जैसा होता है तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं और नीचे हर जो है लिख देते हैं, क्योंकि ये हर होता है इसका हम एलसीएम निकालते हैं, लासापा। ये आगे जब कोई कक्षा होगी लासापा की तो उसमें हम उसको डिटेल से बताएंगे। इसमें आप छोटा लासापा करना सीख सकते हैं। तो ये 5 है, हर हमारा एक जैसा होगा तो हम उसको जो यही है इसी को लासा मान लेते हैं, लघुत्तम इसी को मान लेंगे एलसीएम निकाल के। तो ये 5 हो गया, और जब हर एक जैसा होगा तो ऊपर की संख्याओं को जोड़ देंगे। 5/5। अगर ये कट रही है तो इसको काट दीजिए, 1 आ जाएगा आंसर। ऊपर की संख्याओं को डायरेक्ट भी आप जोड़ सकते हैं, ये न लिख के। ठीक है, आप देखिए ये हमें दिया है मिश्र भिन्न में, तो मिश्र भिन्न से पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। मिश्र भिन्न से पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। पहले इसको पढ़ना सीखेंगे कि 2 सही 1/7। कितना लिखा है? 2 सही 1/7, प्लस का निशान लगा है, फिर उसके बाद लिखा है 3 सही 2/7। ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा। अब हम इसको साधारण भिन्न में 7 दूनी 14, 15/7।
7 दूनी 14, 15/7 और 7 21 22 23। हमने जैसा कि बताया था कि हर अगर जो एक जैसा होगा तो ऊपर की संख्याओं को जोड़ के डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सवाल करने का नियम होता है उस हिसाब से चलेंगे तो आगे दिक्कत नहीं आती है। तो हम जो है हर एक जैसा है तो ये इसी को एलसीएम मान लेंगे और जो है इसको ऊपर वाली संख्या को उतार के इसको जोड़ देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 5 3 8 38/7। अब ये सिंपल है, इसको भी आंसर मान सकते हैं और इसको मिश्र भिन्न में भी आंसर निकाला जा सकता है। मिश्र भिन्न में आंसर निकालने के लिए देखिए हम कैसे सीखेंगे कि इसको साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए। अब इसमें देखिए कि 7 है, अब यहाँ पे 38 है तो 7/35 हो जाएगा, ठीक है। शेष बचेगा, शेष हमारा आ गया 3। जो शेष होता है, जो शेष होगा वो ऊपर आएगा और जो हर भाग दिया है हर वो अपनी जगह हर रहेगा और जो भाग देने पे आता है वो सही में जाता है। तो 7 पना 35 36 37 38, 7 पना 35 इसका इसमें गुणा करते हैं इसको जोड़ देते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं इसको जोड़ देते हैं, हर का सही में गुणा करते हैं और ऊपर जो अंश दिया है उसको जोड़ देते हैं। इस तरीके से ये हमारा मिश्र भिन्न में निकल गया आंसर हमारा। अब इसी को थोड़ा सा हम और कठिन करेंगे, तो इसको देख लीजिए। उसके बाद आप लोग जो भी एक्सरसाइज आपकी किताब में दी है उसको करने की कोशिश करिएगा। मैथ जो है जितना भी आप रिवीजन करेंगे उसको उतनी ही आएगी, जितना आप याद करेंगे, जितना हमारी वीडियो दी गई है आप उसको बार बार सुन सकते हैं। मैथ जो है रिवीजन करने से ही आती है। आगे देखिए हम देखेंगे भिन्नों के जोड़ में एक थोड़ा सा ये हमारे पास सवाल दिया है 3 अंक का। 3 अंक का भी एक प्रोसीजर है, 2 अंक का भी एक प्रोसीजर, 4 अंक का भी एक ही तरीका है, ठीक है। तो पहले ये हमारा दिया हुआ है मिश्र भिन्न में, मिश्र भिन्न से इसको अगले स्टेप साधारण भिन्न में ले आएंगे। तो 3 एकम 3 दूनी 6, 3 एकम 3 2 3 2 5, 5/3 आ गया। फिर 5 एकम 5 3 8/5 आ गया। फिर उसके बाद अगला आ गया 5 7 दूनी 14, 7 दूनी 2 सत्ते 14 और 9 तो नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि 9 का उसमें भाग हो जाएगा। हम इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे हम 1 लिख लेते हैं। 7 दूनी 14 और 1 15 हो जाएगा, 15/2 हो गया, ठीक है। इसको हमने मिश्र भिन्न में बदला, मिश्र भिन्न से साधारण भिन्न में। अब ये सवाल यहां से इसको हल करते हैं। अब इसमें क्या है कि हर एक जैसा नहीं है तो हम हर का क्या करते हैं एलसीएम निकाल लेते हैं। लासापा, लासापा आप यहां से भी सीख सकते हैं, सिंपल होगा। तो लासापा निकालेंगे। लासापा निकालने के लिए सबसे पहले सबसे छोटे पहाड़े से काटते हैं। सबसे छोटे पहाड़ा हमारा 2 होगा, 2 से हमने काटा, 3 नहीं कटेगा 3 को उतार दिए, 5 नहीं कटेगा 5 को उतार दिए और 2 एकम 2, जो कटता जाएगा उसको काटते जाते हैं, बाकी उसको रखते जाते हैं। फिर उसके बाद 2 के बाद आता है 3, 3 से हमने 3 को काट दिया, 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा उतर जाएगा। जो संख्या कटती नहीं है उसको ऐसे उतार देते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे 5 आ गया, 5 से अब ये तीनों कट गए, ठीक है। अब जब संख्याएं अलग अलग है तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा इसमें कॉमा बीच में लगा हो, नहीं तो ये संख्या एक बढ़ी जाएंगी, ठीक है। अब हमने जो संख्याएं लासा भाग देने पे लासा करने पे आई है उसको उतार लीजिए। अब यहाँ 2 3 5 हमने इसको उतार लिया। अब ये आएगा इसका 2 3 6 6 पंचे 30, मतलब ये एक ऐसी संख्या प्राप्त हो गई कि ये जो जितने भी ये लासा करने पे निकले हैं, जितने ये अंक हैं, इससे ये भाग देने पे कट सके, तो ये ऐसी एक संख्या प्राप्त हो गई 30। ये हमारा 30 लासा आ गया इसका, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि नीचे वाली संख्याओं से भाग देंगे, ठीक है। ये लासा निकालने का मतलब हमने बताया था, ये हो गया कि जो भी ये 3 संख्याएं इससे आसानी से कट जाए, ठीक है, तभी ये लासा सही माना जाएगा। अब ये 3 से कटेगा
तो इसमें नीचे जो हर है, हर से इसमें भाग देंगे, अंश में गुणा करेंगे, हर में भाग देंगे, अंश में गुणा करेंगे। तो अंश पहले उतार लेते हैं, फिर हर से भाग देते हैं। 3 दहाम 30, ठीक है। अंश पहले उतार लेते हैं, फिर 5 छक्का 30, अंश फिर हर से भाग देते हैं। अंश पहले उतार लेते हैं, फिर हर से भाग देते हैं, ठीक है। अंश पहले उतार लेते हैं, फिर हर से भाग देते हैं। अब गुणा कर लीजिए इसका, 10 आ गया, 50 आ गया। फिर उसके बाद 8 छिंग 48 हो जाएगा। 225 आ जाएगा। 15 का 15 पहाड़ा पड़ने पर बटे 30 लिख दिया। सॉरी, यहाँ पे प्लस का निशान। गुणा कर लिए, अगला स्टेप आ गया। अगर आप डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, भाग देने के बाद डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, तो ये लाइन नहीं बढ़ेगी। ये समझाने के लिए आपको ये लाइन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको तीनों को जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद आएगा 8 5 13, 4 2 6, 5 9, नहीं 8 5 13 हो गया। 4 2 6 और 6 5 11 और 1 हासिल 12 हो गया। अब आ गया आपका 2 2 3, 323 आ गया। 323 बटे 30 हो गया। फिर इसको भाग देंगे, फिर हम इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, और नहीं आएगा तो यही आपका आंसर, यहाँ पे ये सही माना जाएगा। अब हम आज बस इतना ही रखते हैं, भिन्नों के जोड़ तक सीखते हैं। अब कल की कक्षा में ये जो है भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, या और जोड़ घटाना, जो एक प्लस का हो एक माइनस का हो, इस तरीके की संख्याओं को सीखेंगे।